देखिए, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी ने देखा, बिहार की जनता ने देखा है कि महिलाओं का कितना सम्मान हमारी सरकार करती है। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से जो कदम उठाए हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, नौकरी में जो उनके आरक्षण दिए गए, पंचायती राज में आरक्षण दिए, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। और किसी का कहना उनके बारे में किसी तरह की टिप्पणी, प्रतिकूल टिप्पणी करना ये उचित नहीं होगा। वैसे सबकी अपनी अपनी मंशा, अपनी अपनी भाषा है, तो राजनीति में सब अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहाँ तक हम लोगों का प्रश्न है, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। और जब यात्रा होगी माननीय मुख्यमंत्री जी की आने वाले दिनों में, तो वो जाके देखेंगे कि और जितना उन्होंने किया है, बहुत कुछ किया, जैसा कि सभी जानते हैं, हमने भी बताया, माननीय श्रवण जी ने भी बताया। लेकिन और क्या क्या उसमें और करना है, तो वो उस पर निर्णय लेंगे और आगे की भी कार्रवाई करेंगे। सर, ये टीआरई हम लोगों ने कहा कि अतिशीघ्र इसको कर लेने के लिए, क्योंकि अभी काउंसलिंग भी मेरे ख्याल से 20 के जस्ट बाद प्रधानाध्यापकों का और प्रधान शिक्षकों का जो 12-13 दिसंबर को होने वाला था, उसकी तिथि आगे बढ़ाई गई है, क्योंकि उस दिन शायद बीपीएससी की परीक्षा थी। तो वो हो जाएगा उसके मेरे ख्याल से बाद। इस महीने में हो जाएगा। तो डेट तो बोर्ड तय करता है। अच्छा, तो एक ये भी सवाल है सर, जैसे इस महीने से आप लोग आवेदन दे रहे हैं, जनवरी महीने से उनकी पोस्टिंग कर नहीं, देखिए, आप उसमें कन्फ्यूजन मत करिए। 1 से 15 दिसंबर तक जो पोर्टल खुलने की बात है, उसमें विशेष परिस्थिति में जो हमारे टीचर असाध्य रोग से ग्रसित हुए हैं, या किन्हीं कारणों से अकेले रहते हैं, या बच्चों की समस्या है, उनकी समस्या है, असाध्य रोगों के बारे में हम लोगों ने डिफाइन भी कर दिया है। और भी पोर्टल पे जो जो अहर्ताएँ दी गई, शर्तें दी गई हैं, वही करेंगे। लेकिन विशेष जो नियोजित शिक्षक जब सरकारी सेवक बन जाएंगे, बाकी जो परीक्षाएं हो जाएंगी, तो एक साथ ही हम लोग करेंगे। जैसी परीक्षाएं ख़त्म हो जाएंगी, काउंसलिंग हो जाएगा, तो करेंगे। और उसमें हमने ये भी कहा है कि हमारी नीति पूर्व की तरह उदार रहेगी। और लेकिन अगर कुछ का हम शुरू में कर देते हैं, कुछ का बाद में करते हैं, तो वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा कि कुछ को मौका मिला, कुछ को बाद में मौका मिलेगा। इसलिए जब सभी एक साथ कर लेते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में 1 से 15 के बीच में जो क्या जनवरी से हो जाएगा, जो जैसे परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी, तो उसके बाद हम उसका करेंगे। सर, एक सवाल, संदेशक लोगों को जो फिजिकल टीचर के लिए क्या कुछ होगा सर? कितना वैकेंसी जाएगा? किसका जवाब दें? पहले फिजिकल टीचर्स के बारे में अभी भी मिले हैं। ऐसे और भी टीचर्स हैं, जैसे कि अनुकंपा के जो भी केसेस थे पेंडिंग, करीब 6421 केसेस का हम लोगों ने उसका नौकरी का प्रावधान किया है। कैबिनेट गए थे हम लोग, तो उनका पहला हक बनता है, तो उनका हम लोग सहायक के रूप में उनकी पोस्टिंग भी करने वाले हैं। दूसरा हक बनता है दिव्यांगों का, तो जो दिव्यांगों के लिए स्पेशल टीचर्स की ज़रूरत है, विशेष शिक्षकों की, उसका हम लोग पहले करेंगे। उसकी अधियाचना चली जाएगी बीपीएससी में। उसके बाद अन्य वर्गों का हम लोग देखेंगे। सर, 10+2 जो है आपका तो जवाब हमने शुरू में ही दिया कि पहले जो अनुकंपा के केसेस थे, दूसरा दिव्यांग जो छात्र छात्राएं, उनके शिक्षकों का, और जो भी शारीरिक शिक्षक हो, लाइब्रेरियन हो, और अन्य जो भी वर्ग हैं, उनका उसके बाद हम लोग देखेंगे, समीक्षा करेंगे। नहीं, देखिए, देखिए ऐसा है कि जो वैकेंसीज हैं, जो रिटायरमेंट कर रहे हैं, या जिन्होंने फर्जी तरीके से अपनी नियुक्ति करवाई है, या सब, तो कुछ वैकेंसीज निकलेंगी, उसी को हम लोग रैशनलाइज करके और किसको क्या देना है उसी हिसाब से। सर, टीआरई 4 आएगा भी या नहीं आना, तो जब सभी को मौका 5 मौका मिलेगा, तो 5 मौका तो मिलेगा ही। सर, का जो रिजल्ट आया है, उससे क्या लग रहा है कि शिक्षकों में बिहार के जो शिक्षक है उसमें उत्साह है सरकार? देखिए, जितना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों के लिए किया बिहार में, आज 6 लाख से ज़्यादा संख्या है। 2 लाख से ज़्यादा, 2 लाख बीपीएससी वाले क्वालिफाई किए थे, 1,70,000 से ऊपर ज्वाइन किए। अब नियोजित शिक्षकों को हम लोग सरकारी सेवक बनने का मौका दे रहे हैं, उसमें 1,50,000 से ज़्यादा नियुक्तियां हो चुकी हैं।
लेकिन एक चुनाव से आप ये नहीं कह सकते कि शिक्षक वर्ग ही पार्टी के खिलाफ है या इंडिया के खिलाफ है। इसके पूर्व का आप देखिए रिजल्ट, जो उपचुनाव हुए थे चारों, उसमें तो एनडीए की जीत हुई। तो हाँ, ऑफ कोर्स, लेकिन जो अभी स्थिति बनी है उस पर पार्टी निश्चित रूप से आत्ममंथन करेगी या समीक्षा करेगी कि क्या क्या कारण रहे, और उसमें जो आवश्यक कार्रवाई करनी होगी हम लोग करेंगे। पीजे पाठक ने हरवा दिया है क्या, क्योंकि उन्होंने ही बर्खास्त इस तरह कोई व्यक्ति विशेष के करने से कोई चुनाव में हार जीत नहीं होती है। तो उस तरीके ये बताएं कि जो बेलागंज में तो 34 साल से कोई किसी एक व्यक्ति विशेष का वहाँ पर जीत होती थी, उसके बाद जदयू जीता, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? जनता जिम्मेवार है। यहाँ पर जो वोटर हैं, हमने कहा कि पार्टी इसके बारे में समीक्षा करेगी कि क्या कमी रह गई थी, उसमें हम लोग और अधिक सुधार करेंगे। पर हंसी उड़ाए, लेकिन वो दूसरे नंबर पर आया है, आपको कम से कम नौकरी दिए हैं। देखिए, जब जनता मालिक है, किस वक्त क्या निर्णय लेगी उस पर निर्भर करता है। तो हम लोग कोई हंसी मजाक तो नहीं कर रहे थे, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी उन्होंने जो भी कार्रवाई की, आप उनसे भी पूछिए कि उन्होंने जो जो बड़े बड़े दावे किए, क्या वो दावे सच हुए? सर, एक सवाल ये है, 6 को लेकर भी पटना पुलिस ने अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई है और खान सर ने जदयू के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है। क्या लगता है सर, क्या जिन लोगों ने प्रदर्शन को बढ़ावा दिया है या छात्रों को उकसाया है, उनके खिलाफ केवल कागजी कार्रवाई होगी या सतही तौर पे कोई कार्रवाई होगी? देखिए, पुलिस जो है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ एनीवन। वो पुलिस को कोई डायरेक्शन पॉलिटिकल अथॉरिटी या कोई नहीं दे सकता। पुलिस साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई करती है। तो उसमें क्या क्या पहलू थे, उस जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ उसमें क्या क्या पहलू थे, तो बहुत सारी तो अफवाहों पर का बाज़ार गर्म रखा गया। तो पूरे उसके पीछे क्या षड्यंत्र था, क्यों हुआ, ये पुलिस सभी पहलुओं को जी, तो उसके बारे में पुलिस सारी बातों को छानबीन करेगी। और इन्वेस्टिगेशन जब एक बार एफआईआर हो जाता है तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अथॉरिटी, तो वो अपना विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। सवाल है कि सर, एक ही मामले में छात्र नेता दिलीप को दिया गया, ये पुलिस जो साक्ष्य पाएगी उसके आधार पर कार्रवाई करेगी। आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, जी जी, वाले जो डेविड कोर्ट होते हैं, एनआई कोर्ट का सर आदेश आया है, तो ऐसे में फोर्थ पेज की बहाली होगी, उसमें क्या उस जजमेंट को हमने